Guys, myself Menka Mittal. Today I am going to introduce you the chapter Algebraic Expression and Identity of Class 8. आज मैं आपको Algebraic Expression और Identity की सारे के सारे जितने भी कॉन्सेप्ट्स हैं अपनी इस वीडियो में समझाऊंगी. So let us start one by one. स्टार्ट करते हैं अपने इंपॉर्टेंट वर्ड्स और टर्म्स से. हमारे इसमें चैप्टर के अंदर जो इंपॉर्टेंट वर्ड्स है वो है एक्सप्रेशन, टर्म्स, मोनोमियल, बायनोमियल, ट्रिनोमियल, पॉलिनोमियल, लाइक टर्म्स, अनलाइक टर्म्स, कोफिशिएंट, फैक्टर्स एंड आइडेंटिफाई. ये हमारे बेसिकली इस चैप्टर की इंपॉर्टेंट टर्म्स और वर्ड्स है. सो हम इस चैप्टर में यही इंपॉर्टेंट वर्ड्स और टर्म्स पढ़ेंगे. सो वन बाय वन मैं आपको एक एक कॉन्सेप्ट क्लियर करूँगी. नेक्स्ट टॉपिक है हमारा टर्म्स. बेसिकली टर्म्स जो हैं वो ऐड किए जाते हैं एक्सप्रेशंस की फॉर्मेशन के लिए. फॉर एग्जांपल है यहाँ पर 5ab + 90. यहाँ पर हमारा 5ab + 90 दो अलग अलग टर्म्स हैं. 5ab अलग टर्म, 90 अलग टर्म. इसी तरीके से 14gh - 13 में 14gh हमारी अलग टर्म है और हमारा -13 एक अलग टर्म है. सो बेसिकली टर्म्स जो हैं वो मेडअप होते हैं हमारे कोफिशिएंट से, वेरिएबल से और कांस्टेंट से. स्टार्ट करते हैं अपने टॉपिक एक्सप्रेशन से. बेसिकली एक्सप्रेशंस जो हैं वो फॉर्म्ड होते हैं यूजिंग वेरिएबल एंड कांस्टेंट. फॉर एग्जांपल x + 3, यहाँ पर x हमारा वेरिएबल है और 3 हमारा कांस्टेंट है. इसी तरीके से 2y - 5 में y हमारा वेरिएबल है और 2 और -5 हमारे कांस्टेंट है. सो बेसिकली हमारे एक्सप्रेशंस जो हैं वो फॉर्म्ड होते हैं हमारे वेरिएबल और कांस्टेंट दोनों को मिला के. नेक्स्ट प्रोसेस है हमारा मोनोमियल. बेसिकली मोनोमियल जो है वो सिंगल टर्म होती है. एन एक्सप्रेशन दैट कंसिस्ट ऑफ ओनली वन टर्म इज नोन एज मोनोमियल. फॉर एग्जांपल यहाँ पर हमारा है 5x, यहाँ पर एक सिंगल टर्म है, दैट्स वाई ये मोनोमियल है. 2y² ये भी एक सिंगल टर्म है, दैट्स वाई ये मोनोमियल है. सो बेसिकली मोनोमियल वो एक्सप्रेशन है जहाँ पर ओनली वन टर्म होता है, इसीलिए हम इसको मोनोमियल कहते हैं. नेक्स्ट इज द प्रोसेस ऑफ बाइनोमियल. वो एक्सप्रेशन, एन एक्सप्रेशन हैविंग टू टर्म्स, जिसके अंदर हमारे टू टर्म्स होते हैं उसे हम बाइनोमियल कहते हैं. फॉर एग्जाम्पल a + b, यहाँ पर a हमारा एक टर्म है और b हमारा सेकेंड टर्म. सो बेसिकली जहाँ जिस एक्सप्रेशन में हमारे टू टर्म्स होते हैं उन्हें हम बाइनोमियल कहते हैं. फॉर एग्जाम्पल 4l + 5m, यहाँ पर 4l हमारा एक टर्म है, 5m हमारा सेकेंड टर्म है, दैट्स व्हाई इट इज नोन एज बाइनोमियल. नेक्स्ट है हमारा कॉन्सेप्ट ट्रिनोमियल का. वो एक्सप्रेशन जिसमें हमारे 3 टर्म्स होते हैं. एन एक्सप्रेशन विच कंसिस्ट ऑफ 3 टर्म्स इज नोन एज ट्रिनोमियल. सो बेसिकली यहाँ पर एग्जांपल है a + b + c. यहाँ पर a हमारा वन टर्म है, b सेकेंड टर्म एंड c इज द थर्ड टर्म. एंड नेक्स्ट एग्जांपल इज 2x + 3y - 5. 2x हमारा फर्स्ट टर्म है, 3y हमारा सेकेंड टर्म है, 5 हमारा थर्ड टर्म है, दैट्स व्हाई इट इज नोन एज ट्रिनोमियल. नेक्स्ट प्रोसेस है हमारा पॉलिनोमियल. इन जनरल एन एक्सप्रेशन कंटेनिंग वन और टू टर्म्स विद अ नॉन जीरो कोफिशिएंट is called a polynomial. Non-zero coefficient means with variables having non-negative exponent is called a polynomial. Polynomial contain करते हैं any number of terms, one or more than one. For example, a + b + c + d. यहाँ पर हमारी 4 टर्म्स है, that why it is known as polynomial. Next is the 3xy. यहाँ पर हमारे वेरिएबल जो कंपोनेंट्स हैं वो 2 वेरिएबल्स हैं x और y, तो इसीलिए हम इसको पॉलिनोमियल कहते हैं. नेक्स्ट इज द प्रोसेस ऑफ लाइक टर्म. बेसिकली लाइक टर्म्स जो हैं वो फॉर्म किए जाते हैं जिनमें सेम वेरिएबल्स हो. द पावर ऑफ दिस वेरिएबल, इन वेरिएबल्स की जो पावर हैं हैव टू बी सेम टू बी अ लाइक टर्म. अगर इनकी पावर सेम है तो दैट्स वाई हम इन टर्म्स को लाइक टर्म्स कहेंगे. कोफिशिएंट ऑफ दीज लाइक टर्म मे और मे नॉट बी द सेम. कोफिशिएंट जो है इनके कभी सेम हो भी सकते हैं और कभी सेम नहीं भी हो सकते. सो दिस इज नॉट द बिग मैटर. फॉर एग्जाम्पल 7xy एंड 8xy. यहाँ पर हमारा कोफिशिएंट है 7 और नेक्स्ट में हमारा कोफिशिएंट है 8. तो इसमें कोई हमें प्रॉब्लम वाली बात नहीं है. बेसिकली हमें इनके वेरिएबल्स को देखना है. यहाँ पर xy हमारा सेम वेरिएबल है एंड नेक्स्ट में भी हमारा xy सेम वेरिएबल है, तो दीज टर्म्स आर नोन एज लाइक टर्म. बेसिकली सेकेंड एग्जांपल इज 5x² एंड 7x². यहाँ पर भी इनके कोफिशिएंट्स डिफरेंट हैं बट इनके वेरिएबल्स जो हैं वो दोनों ही सेम है, x², दैट्स व्हाई इट इज नोन एज लाइक टर्म. नेक्स्ट इज द प्रोसेस ऑफ अनलाइक टर्म. द टर्म्स दैट डू नॉट हैव द सेम वेरिएबल कंटेंट आर सेड टू बी अनलाइक टर्म. वो टर्म्स जिनके सेम वेरिएबल कंटेंट नहीं होते हैं उन्हें हम अनलाइक टर्म्स कहते हैं. इन अनलाइक टर्म्स में द पावर्स एंड द कोफिशिएंट ऑफ द वेरिएबल मे और मे नॉट बी सेम. अनलाइक टर्म्स में हमारे पावर्स और कोफिशिएंट वेरिएबल के कभी सेम होते भी हैं और कभी सेम नहीं भी होते हैं. फॉर एग्जाम्पल 7k² एंड 11j. यहाँ पर बेसिकली हमारे कोफिशिएंट डिफरेंट हैं और हमारे वेरिएबल्स भी डिफरेंट है. यहाँ पर k² वेरिएबल है और यहाँ पर g, तो दैट्स व्हाई इट इज नोन एज अनलाइक टर्म.
प्रोसेस इज द प्रोसेस ऑफ कोफिशिएंट। बेसिकली हमारा कोफिशिएंट क्या होता है? द न्यूमेरिकल फैक्टर ऑफ अ टर्म। किसी भी टर्म के न्यूमेरिकल फैक्टर को हम न्यूमेरिकल कोफिशिएंट और सिंपली कोफिशिएंट भी कहते हैं। फॉर एग्जांपल यहाँ पर मेरी टर्म है 7xy, इसका कोफिशिएंट है यहाँ पर 7 और वेरिएबल है xy। इसी तरीके से -5t में कोफिशिएंट है -5 एंड वेरिएबल है t। नेक्स्ट टॉपिक इज द फैक्टर्स। बेसिकली फैक्टर्स जो हैं वो टर्म्स देमसेल्फ कैन बी फॉर्म्ड एज द प्रोडक्ट ऑफ द फैक्टर। टर्म को अगर हम इकट्ठे करते हैं तो बेसिकली वो उसके फैक्टर्स होते हैं। फॉर एग्जांपल यहाँ पर मेरी टर्म है 14x, यहाँ पर इसका फर्स्ट फैक्टर है 14 एंड द सेकंड फैक्टर इज x। बेसिकली यहाँ पर मेरा टर्म है 11j, फर्स्ट फैक्टर मेरा 11 एंड द सेकंड फैक्टर इज j। नेक्स्ट इज द प्रोसेस ऑफ एडिशन ऑफ एल्जेब्रिक एक्सप्रेशंस। किस तरीके से हम एडिशन करेंगे एल्जेब्रिक एक्सप्रेशंस का? सो देयर आर टू कॉमन मेथड। हमारे दो कॉमन मेथड्स होते हैं बाय विच वी ऐड एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन, जहाँ पर हम ऐड कर सकते हैं अपने एल्जेब्रिक एक्सप्रेशंस को। यहाँ पर एक एग्जांपल है दैट इज 7xy प्लस 5yz माइनस 3zx प्लस 4yz प्लस 9zx माइनस 4y प्लस ब्रैकेट माइनस 2xy प्लस -3zx प्लस 5x। सो बेसिकली यहाँ पर मैंने एक एग्जांपल लिया है, मैं इनको ऐड करूँगी। सबसे पहले मुझे इन ब्रैकेट्स के बाद प्लस का साइन यूज़ करना है और देन यहाँ पर अपने मेथड्स को रिजॉल्व करना है बाय स्लाइडिंग। बेसिकली हमारा फर्स्ट मेथड है राइट द टर्म्स ऑफ द फर्स्ट ब्रैकेट। सबसे पहले हम फर्स्ट ब्रैकेट की सारी टर्म्स को लिखें फॉलोड बाय द टर्म्स ऑफ द सेकंड ब्रैकेट एंड द थर्ड ब्रैकेट बिलो देयर लाइक टर्म। सो हम यहाँ पर सेकंड और थर्ड ब्रैकेट की जितनी भी टर्म्स हैं उनको लाइक टर्म के अकॉर्डिंग इनको फॉलो करें। नाउ सॉल्व द प्रॉब्लम बिलो द लाइन। फिर हम जो भी एडिंग है, जितने भी साइंस हमारे प्रोसीजर्स टर्म्स के आगे हैं उनको लाइन बाय वाइज उन्हें सॉल्व आउट करें। सो नेक्स्ट मेथड इज मेथड 2, राइट द क्वेश्चन इन वन लाइन। हम एक लाइन में पहले क्वेश्चंस को लिखें, ओपन द ब्रैकेट, देन ब्रैकेट्स को ओपन करें टेकिंग केयर ऑफ द साइन। साइंस को हमें बहुत ध्यान से केयर आउट करना है। व्हेन ओपन द ब्रैकेट, जब हम ब्रैकेट्स को ओपन करेंगे, द नेक्स्ट स्टेप, हमारा नेक्स्ट स्टेप होगा कि हम लाइक टर्म्स को इकट्ठे लगाएं एंड द लास्ट स्टेप इज टू सॉल्व द प्रॉब्लम। जब हम लाइक टर्म्स को एक साथ लगाएंगे तो जो भी एडिंग बाय एडिंग प्रोसेस है और जो सब्ट्रैक्टिंग बाय सब्ट्रैक्टिंग प्रोसेस है हम उसको वही को फॉलो करें। तो फर्स्ट मेथड में राइट द टर्म्स ऑफ द फर्स्ट ब्रैकेट, हमें टर्म्स लेनी है फर्स्ट ब्रैकेट की फॉलोड बाय टर्म्स। इसी तरीके से हमें सेकेंड ब्रैकेट के भी फॉलो करने हैं, जितने भी लाइक टर्म्स हैं उनको लाइक के अकॉर्डिंग अरेंज करना है। देन यहाँ पर हम नीचे वाले ब्रैकेट्स के साइन ऑटोमेटिकली चेंज कर देंगे तो हम अपनी प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकते हैं। सो यहाँ पर बेसिकली मेरा फर्स्ट ब्रैकेट था एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन का 12a माइनस 9ab प्लस 5b माइनस 3 और सेकेंड था 4a माइनस 7ab प्लस 3b प्लस 12। तो मैंने इसको सबसे फर्स्ट लाइक टर्म्स के अकॉर्डिंग अरेंज किया। देन यहाँ पर हमने अपनी नीचे वाली लाइन मीन सेकेंड टर्म जो है उसके साइन को चेंज कर दिया। जहाँ प्लस का साइन था उसे रिजॉल्व किया माइनस से, माइनस को प्लस से, प्लस को माइनस से एंड प्लस को माइनस से। सो यहाँ पर हमारे जो साइंस हैं वो हम सबसे अप और जो हमने चेंज किया ऑटोमेटिकली उन दोनों साइन को देखेंगे। दैट मीन्स प्लस माइनस माइनस 12a में से 4a गए 8a माइनस 9ab प्लस 7ab इक्वल टू माइनस 2ab। इसी तरीके से प्लस 5b माइनस 3b इक्वल टू प्लस 2b माइनस 3 माइनस 12 इज इक्वल टू माइनस 12 माइनस 15। सो बेसिकली यहाँ पर हमारी न्यू एक्सपोनेंट आएगी 8a माइनस 2ab प्लस 2b माइनस 15। तो द नेक्स्ट मेथड इज राइट द क्वेश्चन इन वन लाइन। हम एक लाइन के क्वेश्चन में बिल्कुल राइट वाइज करेंगे, ओपन द ब्रैकेट, देन हम ब्रैकेट्स को खोलेंगे और साइन का ध्यान रखेंगे। थर्ड वन इज व्हेन ओपन द ब्रैकेट, जब हम ब्रैकेट्स को खोलेंगे तो नेक्स्ट स्टेप है हमारा लाइक टर्म को इकट्ठा करना। देन लास्ट स्टेप है प्रॉब्लम को सॉल्व करना। सो बेसिकली यहाँ पर हमने अपने ब्रैकेट्स को ओपन किए 12a माइनस 9ab प्लस 5b माइनस 3 एंड नेक्स्ट इज 4a माइनस 7ab प्लस 3b माइनस 12। तो यहाँ पर हमने अपने लाइक टर्म्स को अरेंज किया है 12a माइनस 4a माइनस 9ab प्लस 7ab प्लस 5b माइनस 3b माइनस 3 माइनस 12। तो 12a में से 4a हमने माइनस किया दैट इज 8a माइनस 9ab प्लस 7ab प्लस माइनस माइनस 9 में से 7 गया 2ab। सो यहाँ पर हमारी बड़ी वाली डिजिट 9 माइनस में है तो माइनस 2ab प्लस 5b माइनस 3b प्लस माइनस माइनस 5 में से 3 गया 2b। यहाँ पर हमारी बड़ी डिजिट 5b प्लस में है तो प्लस 2b माइनस 3 माइनस 12 विच इज़ इक्वल टू माइनस का 15। सो इस तरीके से हम मेथड 2 से भी अपनी सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं एल्जेब्रिक एक्सप्रेशंस की फॉर्म को। नेक्स्ट प्रोसेस इज मल्टीप्लिकेशन ऑफ एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन। सो अभी तक हमने एडिशन और सब्ट्रैक्शन के बारे में पढ़ा, अब हम मल्टीप्लिकेशन किस तरीके से करेंगे एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन का। मल्टीप्लिकेशन ऑफ एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन मोस्ट कॉमनली हैज़ द सेम पैटर्न फॉर मोस्ट ऑफ इट्स
इट्स टाइप। यहाँ पर इसका जो एक्सप्रेशंस का मोस्ट कॉमनली पैटर्न है वो ओरो की तरह ही होता है। फॉर एग्जांपल अगर हमें मल्टीप्लाई करना है मोनोमियल बाय मोनोमियल, मल्टीप्लाइंग 2 मोनोमियल्स, मल्टीप्लाइंग 3 और मोर मोनोमियल्स। इसी तरीके से अगर हम मल्टीप्लाई कर रहे हैं मोनोमियल की पॉलिनोमियल से, तो मल्टीप्लाइंग अ मोनोमियल बाय अ बाइनोमियल, मल्टीप्लाइंग अ मोनोमियल बाय अ ट्रिनोमियल। सो नेक्स्ट इज मल्टीप्लाइंग अ पॉलिनोमियल बाय अ पॉलिनोमियल, दैट मीन्स मल्टीप्लाइंग बाइनोमियल बाय बाइनोमियल, मल्टीप्लाइंग बाइनोमियल बाय ट्रिनोमियल। तो इस तरीके से हम अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस की मल्टीप्लाई कर सकते हैं। नेक्स्ट इज द प्रोसेस ऑफ मल्टीप्लाइंग मोनोमियल। किस तरीके से हम मोनोमियल्स की मल्टीप्लाई करेंगे? टू मल्टीप्लाई मोनोमियल, मोनोमियल्स की मल्टीप्लाई करने के लिए मल्टीप्लाई द कोफिशिएंट एंड ऐड द एक्सपोनेंट विद द सेम बेसिस। बेसिकली यहाँ पर 3x मल्टीप्लाई 15y मल्टीप्लाई 2ab करना है। यहाँ पर हमारे जितने भी मोनोमियल्स की टर्म में हैं उनके हम इनके कोफिशिएंट्स को एक साथ कर लेंगे, दैट मीन्स 3 इंटू 15 इंटू 2, और यहाँ पर हम इनके वेरिएबल्स को सेपरेट कर देंगे, दैट इज x इंटू वाई इंटू 2ab। सो यहाँ पर 3 इंटू 15 इंटू 2 इज इक्वल टू 90 मल्टीप्लाई बाय एक्स वाई ए बी। सो ये हमारी पूरी टर्म्स हो जाएगी 90 ab एक्स वाई। द नेक्स्ट प्रोसेस इज मल्टीप्लाइंग पॉलिनोमियल। किस तरीके से हम पॉलिनोमियल्स की मल्टीप्लाई करेंगे? टू मल्टीप्लाई 2 पॉलिनोमियल वी मल्टीप्लाई ईच मोनोमियल ऑफ 1 पॉलिनोमियल बाय ईच मोनोमियल ऑफ द अदर पॉलिनोमियल। 2 पॉलिनोमियल की मल्टीप्लाई करने के लिए हम मल्टीप्लाई करेंगे एक पॉलिनोमियल के मोनोमियल से और नेक्स्ट पॉलिनोमियल के मोनोमियल से। सेकेंड पॉइंट इज राइट दीज प्रोडक्ट वन आफ्टर द अदर एंड देन ऐड लाइक मोनोमियल टू फॉर्म द कंप्लीट प्रोडक्ट। इसी तरीके से हम इनके प्रोडक्ट्स को एक साथ इकट्ठा करके मोनोमियल्स को ऐड करके कंप्लीट प्रोडक्ट कर लेंगे। फॉर एग्जांपल यहाँ पर x प्लस 3 और माइनस 2x प्लस 2 हमारे दो पॉलिनोमियल्स हैं। सो यहाँ पर हम मल्टीप्लाई करेंगे इनकी 1 बाय 1। फर्स्ट हम x प्लस 3 की मल्टीप्लाई करेंगे माइनस 2x से, प्लस x प्लस 3 की मल्टीप्लाई करेंगे अपने दूसरे टर्म से, डैट इज 2। सो यहाँ पर जब हम x प्लस 3 की मल्टीप्लाई करेंगे माइनस 2x विच इज इक्वल टू माइनस 2x स्क्वायर माइनस 6x। इसी तरीके से हम x प्लस 3 की मल्टीप्लाई करेंगे 2 से विच वी गेट 2x प्लस 6, और उसके बाद हम इनकी सभी टर्म्स को एक साथ ऐड कर देंगे, डैट इज माइनस 2x स्क्वायर माइनस 6x प्लस 2x विच इज इक्वल टू माइनस 4x प्लस 6। सो हमारा यहाँ पर कंप्लीट प्रोडक्ट आएगा माइनस 2x स्क्वायर माइनस 4x प्लस 6। Next process is the identity. An equation true for every value of the variable in it is called an identity. Basically किसी भी equation में हमारे variable की value को हम prove out करते हैं उसकी identity से। There are 4 standard identity. First is a plus b का whole square that is equal to a square plus 2ab plus b square. And the next identity is a minus b का whole square which is equal to a square minus 2ab plus b square. And the third identity is a plus b a minus b which is equal to a square minus b square. So the fourth one identity is x plus a x plus b which is in the form of the equation is equal to x square plus a plus b bracket x plus ab. So basically हमारी यहाँ पर 4 स्टैंडर्ड आइडेंटिटी है जो हम यूज़ करेंगे 1 बाय 1। नेक्स्ट इज द आइडेंटिटी 1 बेस। सो यहाँ पर आइडेंटिटी 1 है हमारी a प्लस बी का होल स्क्वायर इक्वल टू a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस b स्क्वायर। सो बेसिकली मैंने यहाँ पर एक एग्जांपल से इसको रिप्रेजेंट किया है। द एग्जांपल इज 2y प्लस 5 2y प्लस 5। सो बेसिकली यहाँ पर हमारा 2y प्लस 5 2 टाइम्स है तो हम इसको 2y प्लस 5 का होल स्क्वायर भी लिख सकते हैं। सो हम इसको रिप्रेजेंट करेंगे इसी फॉर्म में, दैट इज a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab दैट इज 2y स्क्वायर प्लस 2y इंटू 5 इंटू 2 प्लस 5 स्क्वायर। सो यहाँ पर हमने इसको रिप्रेजेंट किया है a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस b स्क्वायर में। सो यहाँ पर हमारा बेसिकली आंसर आएगा 2y का होल स्क्वायर इक्वल टू 4y स्क्वायर प्लस 2 इंटू 2y इंटू 5 इक्वल टू 20y प्लस 5 का स्क्वायर इक्वल टू 25। सो हमारी यहाँ पर आइडेंटिटी से सॉल्व होकर इक्वेशन आएगी 4y स्क्वायर प्लस 25 प्लस 20y। इज आइडेंटिटी 2 बेसिस। सो यहाँ पर आइडेंटिटी 2 है हमारी a माइनस बी का होल स्क्वायर विच इज इक्वल टू a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस 2ab। सो यहाँ पर मैंने 2a माइनस 7 अपना लिया है एक आइडेंटिटी, 2a माइनस 7 विच इज इक्वल टू 2a माइनस 7 का होल स्क्वायर। सो यहाँ पर हम बेसिकली इसको a माइनस बी का होल स्क्वायर से सॉल्व करेंगे विच इज इक्वल टू a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस 2ab। सो यहाँ पर हमने a की जगह 2a का होल स्क्वायर प्लस b की जगह 7 का स्क्वायर माइनस 2 मल्टीप्लाई 2a इंटू 7 लिया। सो
बेसिकली हमारा आंसर आया 4a² + 49 - 28a, which is the required answer of this identity. Next is the identity 3 basis. So identity 3 is equal to a minus b, a plus b equal to a² minus b square. So यहाँ पर मैंने एक एग्जाम्पल से इसको रिप्रेजेंट किया है. एग्जाम्पल है 1.1 मीटर माइनस 0.4, 1.1 मीटर प्लस 0.4, विच इज इन द फॉर्म ऑफ a प्लस बी, a माइनस बी. सो बेसिकली यहाँ पर अगर हमारे a प्लस बी, a माइनस बी की फॉर्म होती है तो हम आइडेंटिटी का यूज करते हैं, विच इज इक्वल टू a² माइनस b स्क्वायर. सो यहाँ पर हम a की जगह वैल्यू पुट करेंगे 1.1 मीटर स्क्वायर एंड माइनस b की जगह वैल्यू पुट करेंगे 0.4 स्क्वायर, विच इज इक्वल टू 1.21 मीटर स्क्वायर माइनस 0.16. Next is the identity 4 basis. Identity 4 हमारी है x plus a x plus b which is equal to x square plus bracket a plus b into x plus ab. So यहाँ पर मैंने एक एग्जाम्पल से इसको रिप्रेजेंट किया है. एग्जाम्पल है एक्स वाई जेड प्लस -4 एक्स वाई जेड प्लस ब्रैकेट -2. सो यहाँ पर हमारा x प्लस a और x प्लस b इस फॉर्म में है तो हम इसको रिप्रेजेंट करेंगे x² प्लस a प्लस बी ब्रैकेट x प्लस a इंटू बी. सो यहाँ पर हमने a की जगह वैल्यू डाली है एक्स वाई जेड का स्क्वायर विच इज इक्वल टू x² y² z² प्लस a प्लस बी -4 -2 इंटू एक्स वाई जेड दैट इज इक्वल टू -6 एक्स वाई जेड प्लस a इंटू बी इज इक्वल टू -4 इंटू -2, माइनस से माइनस कट गया 4 to the 8. सो हमारा आंसर आएगा इस आइडेंटिटी को पुट करने के बाद x² y² z² -6 एक्स वाई जेड प्लस 8. सो इसी तरीके से बेसिकली हम अपनी आइडेंटिटीज़ का यूज़ करके अपनी इक्वेशंस को सिंप्लीफाई फॉर्म में कर सकते हैं. सो आई होप गाइज मेरी इस वीडियो से आपके सभी अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस के डाउट्स क्लियर हुए होंगे. आपको जितने भी कंटेंट्स मैंने बताए आइडेंटिटी रिलेटेड आपको अच्छे से समझ आए होंगे. सो थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो.